हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हमने कैसे करनी है फर्म की। एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की डेट में यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हम एमएसएमई या उद्यम की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने आधार नंबर लिख देना है और जो भी आधार पर नेम लिखा है पर्सन का, तो एज इट इज़ उसका नेम लिख देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा और ये OTP जो भी आपके आधार के साथ मोबाइल लिंक है वहाँ पर चले जाएगा। तो यहाँ पर आपने OTP को लिखना है। यहाँ पर OTP लिखने के बाद आपने उसको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। और ये नेक्स्ट पॉइंट में 3rd नंबर पर आपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। यहाँ पर अगर फर्म आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपने प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर देना है। HUF है तो HUF, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म लिख देनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, LLP है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या अदर्स है, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोप्राइटर का पैन नंबर डाल देना है। फिर आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उस पैन को आपने वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपने ITR फाइल की है। अगर आपने ITR फाइल की हुई है तो ये ऑलरेडी यस का सिलेक्टेड आएगा। अगर आपने ITR नहीं फाइल की तो ये नो सिलेक्शन आएगी। नेक्स्ट आपसे GSTN नंबर पूछेगा। अगर आपके पास GSTN नंबर है तो आपने येस कर देना, नहीं है तो नो। अगर एग्जम्प्टेड है तो आपने सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट 5 नंबर पे जो भी आपका पैन पर नेम है वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट 6 नंबर पर आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना है। 7 नंबर पर आपने ईमेल भर देनी है। 8 नंबर पर ये आपकी सोशल कैटेगरी पूछता है कि आप जनरल है, ST हैं, OBC है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 9th पे आपसे जेंडर पूछ रहा है, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और 10th नंबर पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहीं दीवान तो नहीं। यहाँ पर 11th नंबर पर आपको नेम ऑफ एंटरप्राइज लिखना होगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है फर्म का नेम आएगा यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर मैं ABCN कंपनी लिख रहा हूँ तो सेम नेम आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका यूनिट नेम आ जाएगा, उसको यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपका यूनिट नेम ऐड हो गया और यहाँ पर आपने लोकेशन डालनी है प्लांट या यूनिट की। सबसे पहले उसे सिलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। जस्ट आपने ऐड प्लांट कर देना है। यहाँ पर 30 नंबर पर आपने एड्रेस डाल लेना है। यहाँ पर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैप आ जाएगा। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लोकेशन जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। तो यहाँ पर आपकी लोकेशन आ रही है, आपने यहाँ पर ओके सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ये 14 पॉइंट पर पूछ रहा है कि आपकी कोई ऑलरेडी UAM रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, उद्यम आधार की कोई प्रीवियस रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। अगर आपकी कोई प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 15 पॉइंट पे ये स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज पूछ रहा है कि आपने जो फर्म स्टार्ट की है उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट की है और आपने क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। अगर स्टार्ट कर लिया है तो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है उसकी आपने डेट लिख देनी है। 16 पॉइंट पे आपने अपनी बैंक की डिटेल लिख देनी है। बैंक का नाम लिख देना है, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। 17 पॉइंट पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी एक्टिविटी जो है मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस है। 18 पॉइंट पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है कि ट्रेडिंग है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई तो अगेन वो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट वो सिलेक्ट करेगा कि वो कौन से कोड में आ रहा है। तो यहाँ पर उसने चेक करना है कि वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर है तो ये सिलेक्ट किया। नेक्स्ट वो सिलेक्ट करेगा मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर है। लास्ट में वो सिलेक्ट करेगा कि उसने कौन सा सिलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर फर्नीचर है तो यहाँ पर आ गया। अगर वो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर मेड ऑफ वुड है तो उसने ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है।
तो जैसे ही वो ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर रो आ जाएगी जो उसने सेलेक्ट किया है। तो ऐसे ही एक्टिविटी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है वो मैन्युफैक्चर के साथ ट्रेडर भी है, यहाँ पर वो ट्रेडर भी सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट 19 नंबर पर यहाँ पर डालना होगा कि उसके यहाँ कितने एम्प्लॉइज़ हैं, मेल कितने हैं। मान लीजिए मेल 2 है और फीमेल 1 है, तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉइज़ आ रहे 3। नेक्स्ट 20 नंबर पर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डालना होगा। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न भरी हुई है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो फिगर है वो लिखी हुई आएगी, और यहाँ पर अगर कोई एक्सक्लूजन है तो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने ITR जो है वो प्रेजेंटिव बेसिस पर भरी है तो यहाँ पर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू डालनी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 1,50,800 है, तो आपने यहाँ पर इतना अमाउंट डाल दिया। अगर आपने ITR ऑलरेडी भरी हुई है तो यहाँ पर टर्नओवर ऑलरेडी लिखी हुई आएगी और आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर एक्चुअल अपनी टर्नओवर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 22 से 27 पर अगर आपको यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 27 पर आपका यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक होके आ जाएगा कि आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से लिंक है। और लास्ट में आपने सबमिट एंड गेट फाइनल OTP ले लेना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड और OTP डालना होगा। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका MSME रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। वो MSME रजिस्ट्रेशन आपने नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपने यहाँ पर MSME का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपने नोट कर लेना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा उसको यूज़ करके आपने अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर लेना है। तो वो आपने कहाँ से प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो भी अपना उद्यम सर्टिफिकेट जो आया है उसको यहाँ पर आपने लिख देना है। और जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था अपनी रजिस्ट्रेशन में तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। और ये ऑप्शन आपने चूज़ करनी है मोबाइल की। आप यहाँ पर ईमेल की भी ऑप्शन ले सकते हो। उसके बाद आपने उसको वैलिडेट कर देना है और OTP जनरेट कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका उद्यम सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसे आपने अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और साथ में शेयर भी करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं